हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। ये कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि बहुत ही अजीब पेड़ था। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। जब इसका पता चला तो सभी लोग हैरान हो गए। कुछ लोग इस पेड़ को चमत्कारी भी मानते थे। ये एक अद्भुत पेड़ कह लो या अनोखे पेड़ की कहानी है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और कुछ इसे अद्भुत पेड़ कहते थे। यह किस्सा बहुत साल पुराना है, जब एक बाबा जिन्हें बहुत सिद्धि प्राप्त थी गाँव में आए हुए थे। एक तरह का इसमें शिक्षा दी गई है। तो आगे हम पढ़ते हैं। वैसे बाबा साल में एक बार ज़रूर आते थे, क्योंकि उस गांव से उन्हें बहुत लगाव था। जब भी वे आते थे सभी लोग खुश हो जाते थे। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग, अपनी उनकी मान्यता होती है, कोई किसी गुरु को या किसी बाबा जी को मानते हैं। जो लोग परेशान थे वह उनसे अपनी परेशानी का हल खोजते थे और अपना जीवन बहुत अच्छा बना लेते थे। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ गया था, जिसके कारण फसल भी खराब हो रही थी। तो क्या हुआ था, बारिश का होना कुछ भी तय नहीं था। पता नहीं क्या हो गया था। इस बारे में सोचकर ही परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। गांव के कुएं का पानी भी कम होने लगा था। मतलब सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया तो हर चीज़ सूख गई। अब सभी को चिंता होने लगी थी। उधर बाबा अभी आए नहीं थे। उनके आने का समय तो हो गया था, मगर अभी तक गांव में नहीं पहुंचे थे। तो लोग बहुत ही परेशान थे कि बाबा क्यों नहीं आए हैं। उनकी परेशानी को बाबा ही कम कर सकते थे। तो तभी बाबा आए और सभी लोग उनके पास पहुंच गए थे। सभी लोग अगले दिन बाबा से मिले कि अब उन परेशान थे क्योंकि सूखा पड़ गया था। तो काफ़ी जो भी लोग मानते हैं उन बाबा जी से मिले और अपनी समस्या का निवारण करने के लिए कहा। बाबा को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि सभी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब अकाल पड़ गया था तो क्या करते। तभी बाबा ने इस समस्या का हल निकाला था। बाबा ने अगले सुबह ही एक पूजा का आयोजन किया था। इसमें सभी लोगों को पूजा का सामान लेकर अपने घर से आना था। मतलब जो जो भी पूजा के लिए सामान चाहिए वो अपने अपने घरों से लाना था। तो उसके बाद बाबा ने एक छोटा सा पौधा लिया और उसे स्थापित करने को कहा था सभी लोगों को। तो बाबा ने सबसे पहले पूजा की और उस पौधे को गांव के बीच में लगा दिया, जहाँ लोग रहते थे गांव के लोग। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह पेड़ कभी भी सूखना नहीं चाहिए और सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे, तभी जीवन में खुशहाली आएगी। सभी को इस तरह की बात बता दी कि आप सबको ये काम करना है। उस पेड़ के लगने के बाद कुछ ही दिन में बारिश होने लगी थी और अब गांव की समस्या कम होने लगी थी। सभी लोग अब खुश थे और बाबा फिर से अपने सफ़र पर चले जाते थे। मतलब कभी कभी मिलने आते थे लोगों से, कभी वापस चले जाते थे। और गांव वाले की समस्या भी अब कम हो जाती है और इंसान यहीं पर आलस कर जाता है। अब देखो, यह जब मुसीबत थी तो हर तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ करें, इधर उधर कोई हिला वसीला करे, क्या हो गया, अकाल पड़ गया। और जब परेशानी दूर हो गई तो कोई भी उस पेड़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए थे। यही इंसान का हाल है, हमारा हाल है। जब हमारे दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, जब हमें सुख आ जाता है तो हम उनको भूल जाते हैं। और ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब क्या था कि समय बदला, कुछ महीने बाद फिर से फसल ख़राब होने लगी थी। तभी गांव वाले ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोबारा फिर से फसल खराब होने लगी, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी ऐसा हो गया था। गांव का प्रधान आया और बोला कि वह पेड़ तो सूख चुका है, यह कैसा हो गया। पेड़ कैसे सूख गया, यानी कि किसी ने उसमें पानी नहीं डाला होगा। जबकि गांव वाले आपस में बात करने लग गए थे। हमने तो कहा था कि बारी बारी से सब पानी देंगे, मगर हर कोई यही सोचता रहा कि वह पानी देगा, वह पानी देगा, मगर किसी ने भी पानी नहीं दिया था। उसने सोचा होगा ना, वो दे देगा, वो दे देगा, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। वह अद्भुत पेड़ सूख चुका था और उसे पानी नहीं मिल रहा था। कोई भी काम नहीं करना चाहता था। सभी लोग तभी तक काम कर रहे थे जबकि उनकी परेशानी कम नहीं हो गई थी। मतलब जब उनका मतलब कह लो या उनको पता ही नहीं, काम हो गया, बस काम ख़त्म। जब परेशानी कम हो गई तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। सभी डरे हुए थे क्योंकि अब बाबा आएंगे तो क्या कहेंगे, और समस्या फिर से बन गई।
मतलब फिर से सब कुछ सूखने लगा क्योंकि उस पेड़ को पानी नहीं दिया। तो बाबा भी सामने से आते हुए दिखाई दिए और उन्हें देखकर सभी लोग डरे हुए थे कि अब बाबा जी को क्या कहेंगे। बाबा आए और उनसे हाल चाल पूछा, मगर कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। किस मुंह से कहते कि हमने पानी नहीं डाला। बाबा उनकी ओर देख रहे थे, तभी गांव के प्रधान ने कहा कि आप सफ़र करके आए हैं, आप थोड़ा आराम कर लें। लेकिन बाबा को कुछ अजीब तो लग ही रहा था। अजीब तो पता चल ही जाता है, अब इतना एक्सपीरियंस वाला, अब बच्चे को ही अगर कुछ हम चोरी छुपे कुछ से छुपा ले तो बच्चे को पता चल जाता है। मगर वह कुछ नहीं बोले और आराम करने चले गए थे। तभी बाबा के पास हिलते हुए बच्चे से पूछा कि सब लोग चुप क्यों हैं। कि एक बच्चे से पूछ लिया, बच्चे सब सच बता देते हैं। तभी बच्चे ने बताया कि हमें बहुत ही कम पीने का पानी मिल रहा है, हम बार बार पानी मांगते हैं पर माँ हमें थोड़ा ही पानी देती है। अब बाबा समझ चुके थे कि ये सब कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, कि इन्होंने सही ढंग से अपना काम पूरा नहीं किया। तभी बाबा उस पेड़ के पास गए जो कि सूख चुका था। उसे देखते ही वे सब कुछ समझ गए कि लोगों को जिसको मैंने बोला था उन्होंने अपना पेड़ को पानी नहीं दिया है। बाबा ने तभी उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी थी और कुछ समय बाद जब पानी दिया गया तो वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। बादल छा गए, बारिश का पानी भी धरती को छू रहा था। मतलब फिर से सब कुछ ठीक हो गया जैसे ही उस अद्भुत पेड़ को पानी दिया। जब बारिश की बूंदें आने लगी तो सभी लोग बाहर आ गए थे और बाबा के पास जाने लगे थे। उनके पास जाने के बाद सभी लोग उनसे क्षमा मांगने लग गए कि उनसे गलती हो गई। अब गलती तो इंसान से ही होती है। बाबा ने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपने पेड़ का ध्यान रखना है। अगर तुम हर रोज़ ऐसा करते तो यह सब नहीं होता। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना था कि जो पेड़ है वो सूखना नहीं चाहिए था, हर इसको बारी बारी से पेड़ को पानी देना चाहिए था। मगर तुम लोग अपने जीवन के कार्य में उलझकर अपना ज़रूरी काम भूल गए थे। हमें यही सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए ज़रूरी है वह सही भी होता है। कभी कभी हम बहुत ज़रूरी काम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन वही सही होता है। अगर तुम हर रोज़ बाबा जी लोगों को कहते हैं इस पेड़ में पानी दे, तो क्या यह होता? ऐसे ना होता, इसलिए तुम्हें परेशानी हो गई थी। और जब तुमसे गलती हो गई थी तो कोई भी मुझे बताना भी नहीं चाह रहा था। अब गलती हो भी तो गलती को भी छुपा रहे थे, जबकि यह भी तुम गलत कर रहे थे। जब इंसान से कोई भी गलती होती है तो उसे मान लेना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। हमें सब कुछ याद रखना है। सबसे पहले जिस कार्य के लिए आप लोग कार्य करें, हमें अपने कार्यों पर भी ध्यान देना है, लेकिन इसलिए जीवन में कभी भी गलती करने पर उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि बता देना चाहिए। इसमें ही सबकी भलाई होती है। मतलब ज़रूरी काम तो दिन के करने ही हैं, लेकिन वो सबसे ज़रूरी काम था पेड़ को भी पानी देना। उस पेड़ के कारण तो आप बाकी काम कर पाए थे। इसलिए धन्यवाद, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।